हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरचेंज टू सेंटेंस। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अब चेंज करने का मतलब ये नहीं है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, नहीं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं। अब आपका कहना होगा कि हमें तो पहले से आता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे करते हैं। बिल्कुल आता है, बट इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि सेंटेंस को जब पॉजिटिव टू नेगेटिव करना हो तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि जब एक सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो वो दो टाइप से होता है। अब ये दो टाइप से कैसे होता है? बिल्कुल दो टाइप से होता है। एक जो होता है वो हम डायरेक्ट उसके स्ट्रक्चर में नॉट लगाकर उसको बना देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्या है? राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम क्या है? तो एक ईमानदार लड़का है। अब इसी सेंटेंस को हमें दो टाइप से चेंज करना है। तो हम एक तो डायरेक्ट बना देंगे, राम इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का नहीं है। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हमें बिना सेंस चेंज किए बनाना हो कि कैसे हम बिना सेंस चेंज किए इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दे, तो हम क्या यूज करेंगे? राम इज नॉट डिसऑनेस्ट बॉय। कि राम जो है वो बेईमान लड़का नहीं है, दैट मीन कि वो क्या है? ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर ये चीज समझना होगा कि एक सेंटेंस को जब हम लोग चेंज करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में तो दो तरीके से चेंज होता है। एक जो होता है वो डायरेक्ट सेंस को चेंज करके बनता है और एक जो है वो बिना सेंस को चेंज किए सेंटेंस को डायरेक्ट नेगेटिव बना दिया जाता है। तो आज के वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं और वो भी सेंस के साथ और बिना सेंस चेंज किए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो अफर्मेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। और जब ये नेगेटिव में चेंज होता है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ लग जाता है नॉट। हम यहाँ पर एक गलती हमेशा करते हैं। क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ना यूज करके हम वर्ब के बाद नॉट यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट के साथ होगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद यूज होगा नॉट और उसके साथ लगेगा वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दिस नाइफ इज शार्प। अब ये दो तरीके से चेंज होगा। अगर इसके सेंस को हम चेंज ना करें तो क्या हो जाएगा? दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट। कहने का मतलब है कि यह चाकू जो है वो ब्लंट नहीं है, दैट मीन कि ये क्या है? शार्प है। यानी कि हमने इसी सेंटेंस को यहाँ पे कन्वर्ट किया नेगेटिव में, बट सेंस चेंज नहीं किया। अब इसको हम चेंज करने जाए सेंस के बेस पर तो ये क्या हो जाएगा? दिस नाइफ इज नॉट शार्प। यानी कि इसी सेंटेंस को चेंज किए इस नेगेटिव सेंटेंस में और यहाँ पर ये जो है वो नॉट सिर्फ यूज हुआ और एज इट इज सेंस उतर गया। तो यहाँ पर जब सेंटेंस एज इट इज उतर गया, दैट मीन कि ये क्या है कि इसमें हमने सेंस को चेंज नहीं किया और यहाँ पर ये सेंस के साथ चेंज हो गया। तो जैसे ही कोई भी सेंटेंस जब अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाता है तो वो दो तरीके से चेंज होता है। एक ये वो सेंस के साथ चेंज होगा और दूसरा जो है वो विदाउट चेंजिंग सेंस जो है वो सेंटेंस चेंज हो जाता है। अब जानते हैं कि सभी स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता कहने का मतलब है कि यदि आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में जाओगे तो वो किससे बना होता है? सब्जेक्ट के साथ, V1 V5 के साथ ऑब्जेक्ट से बना होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं और हमने क्या पढ़ा है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। तो फिर ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा? इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस टाइप के सेंटेंस को जिसमें हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल ना हो उसको हम लोग चेंज करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में।
अब आते हैं एक वैसे सेंटेंस पे जिसमें हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल ना हो। चूंकि हम लोगों को बार बार ये चीज बताया जाता है कि जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करें, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करें। अब जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ही ना तो क्या करें? तो उस जगह पे आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कब? जब सेंटेंस में V1 V5 हो। कहने का मतलब है कि यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो और वो V1 V5 के साथ बना हो, तो जब उसमें नेगेटिव यूज करना हो तो डू डज के साथ हम लोग नॉट यूज कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, राम प्लेज। राम प्लेज में प्लेज क्या है? तो ये V5 है, यानी कि सेम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए? डू डज लगेगा। अब डू को किसके साथ यूज करते हैं और डज को किसके साथ यूज करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक दे दूं आप लोगों को कि डू को हमेशा हम लेते हैं V1 की तरह और डज को लेते हैं V5 की तरह। यानी कि डज को कहाँ यूज करना है? तो सिंगुलर के साथ यूज करना है। और डू को कहाँ यूज करना है? तो प्लूरल के साथ यूज करना है। यानी कि यहाँ पे राम क्या है? एक है ना जी। राम कितना है? एक है। और जब वो एक है तो वो क्या है? वो सिंगुलर है। और जब वो सिंगुलर है तो उसमें क्या यूज करेंगे? डज यूज करेंगे। यानी कि राम डज नॉट प्ले। अब कंफ्यूजन क्या आएगा कि यहाँ पे प्लेस था, यहाँ पे प्ले हो गया। बिल्कुल, एक सेंटेंस में एक साथ कभी भी एक ही टाइप के वर्ब दो यूज नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे डज V5 यूज हो गया है तो आगे फिर V5 यूज नहीं होगा, वो हमेशा V1 के साथ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी राइट अ बुक। हम लोग एक बुक लिख रहे हैं। क्या हम लोग बुक लिख रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग एक बुक लिख रहे हैं। लेकिन जब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करने के लिए आप देखोगे कि वी क्या है? वी क्या है? वी प्लूरल फॉर्म है। हमने क्या पढ़ा? प्लूरल फॉर्म में क्या यूज करते हैं? डू को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डू को यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? वी डोंट राइट अ बुक। वी डोंट राइट अ बुक। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है वो डू के फॉर्म को ले लिए नॉट के साथ। तो इस तरह से सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल ना हो और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि V1 V5 हो। अब ये नहीं कि V2 है तो वहां पे डू और डज यूज हो जाएगा ना। जब V1 V5 के साथ सेंटेंस बन रहा हो तभी हम लोग डू और डज को यूज करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। ये छोटी सी बात आप याद रख लोगे ना तो आपका सेंटेंस जो है वो कभी भी चेंज करने में गलत नहीं हो, हमेशा ही जो है आपका करेक्ट होगा कि आपको V1 V5 याद है, मतलब आपको डू और डज यूज करना है। क्योंकि डू और डज क्या है? तो ये V1 और V5 ही तो है जिसको हम नेगेटिव में यूज कर लेते हैं। अब जानते हैं उस सेंटेंस को जिसमें V2 के साथ जो है वो बनाना हो नेगेटिव। अब देखिए जनरली तो हम लोगों को पता होता है कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, यानी इज एमआर है, वाज वर है, हैज हैव है, हैड लगा पड़ा है, शैल विल लगा पड़ा है, कैन कुड में माइट लगा पड़ा है, वहां पे हमें पता है क्या पता है कि हेल्पिंग वर्ब दिया है तो नेगेटिव डायरेक्ट चेंज कर देंगे, उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। लेकिन हम परेशान वहां पे हो जाते हैं जहां पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता और हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होता है। तो इसे हम लोग अब समझते हैं कि अगर कोई सेंटेंस जो है वो V2 के साथ बनाओ। V2 याद आया? V2 सुन के कुछ? V2 मतलब क्या? वो पास्ट की चीजें हैं। पास्ट में भी कौन से पास्ट? वो सिंपल पास्ट की चीजें हैं। यानी कि सेंटेंस यदि सिंपल पास्ट में दिया है तो सिंपल पास्ट यानी कि V2 में दिया है और उसे नेगेटिव में चेंज करना हो तो डिड के साथ नॉट यूज करते हैं। अब डिड क्या है? ये V2 ही तो है, यानी कि पहला फॉर्म हो गया डू, फिफ्थ फॉर्म हो गया इसका डज और सेकेंड फॉर्म हो गया इसका डिड। तो ये डिड क्या है? ये V2 ही है जो एक सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं होता है और उसको नेगेटिव में चेंज करना होता है तो इसको ले लिया जाता है नॉट लगाने के लिए। अब यहाँ पे देख एग्जाम्पल क्या है? राम एट मैंगोज। राम आम खाता था। कितना आम खाता था ना?
राम आम खाता था। ना ना, इतना आम राम नहीं खाता था। अब इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, तो कैसे चेंज हो जाएगा? राम डिड नॉट ईट मैंगोज। राम जो है ना वो उतना आम नहीं खाता था जितना हमने समझ लिया, यानी कि राम के साथ हम क्या यूज कर लिए? डिड नॉट यूज कर लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिड यूज हुआ और यहाँ पे एट जो है वो इट में चेंज हो गया। वो भला क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में एक जैसे दो वर्ब जो है वो यूज नहीं हो सकते हैं विदाउट इन्फिनिटिव के। तो यहाँ पे हम लोगों को यही एक सिंपल सी बात समझनी है कि जब V2 के साथ सेंटेंस बना हो और नेगेटिव में चेंज करना हो तो डिड के साथ हम लोग नॉट लगाते हैं, और जब V1 V5 के साथ सेंटेंस चेंज करना हो तो डू और डज को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है वी प्लेड गेम। हम लोग गेम खेलते हैं जी, हम लोग गेम खेलते हैं और थे और बहुत ही मजा आता था, क्योंकि गेम खेलना बड़ा ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। जैसे लिखा है वी प्लेड गेम, हम लोग गेम खेलते थे। बिल्कुल, हम भी बहुत सारे गेम खेलते थे और बहुत ही मजा आता था गेम खेलने में। तो हम लोग गेम खेलते थे, इसे अब हम लोग को चेंज करना है नेगेटिव में। मैं एक बात बता दूं, ये डू और डज का जो गेम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चलता है प्रेजेंट में। अब यहाँ पे जब डिड को लगाना है तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई भी टेंशन नहीं है, यानी कि जब वी के साथ हमें यूज करना है सेंटेंस को नेगेटिव में तो हम डायरेक्ट लगाएंगे वी डिड नॉट प्ले गेम। वी डिड नॉट प्ले गेम, हम लोग गेम नहीं खेलते थे। अब ये हाँ और नहीं का गेम तो चलता ही रहेगा। हम लोगों को अब समझना है एक्सरसाइज क्वेश्चन की कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब अभी हम लोगों ने क्या समझा उसको एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने ये समझा कि कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव में चेंज होता है तो वो दो तरीके से चेंज होता है, एक वो सेंस लेकर चेंज होता है और दूसरा जो है वो विदाउट सेंस को चेंज किए वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल ही ना हो तो फिर उसको कैसे चेंज करें, तो वहां पे हम लोगों को देखना होगा कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब लिया गया है। यदि V1 और V5 लिया गया है तो हम सेंटेंस को डू और डज के साथ चेंज करेंगे, और यदि V2 लिया गया है तो हम सेंटेंस को डिड के साथ चेंज करेंगे। अब बारी आती है एक एक्सरसाइज बनाने की, जिससे हम लोगों को पता चले कि हमने जो भी अभी पढ़ा वो कहां तक हमारे क्वेश्चन में काम आ रहा है और कैसे सेंटेंस को बना पा रहे हैं। अब चेंज करते हैं कुछ सेंटेंस को नेगेटिव में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज तो करना है, बट आगे भी शायद कुछ लिखा है। क्या लिखा है? विदाउट अल्टरिंग द सेंस, यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव तो बनाना है लेकिन उसके सेंस में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये संभव है। तो अब जो हम नेगेटिव बनाने वाले हैं उसका सेंस भी यही आना चाहिए कि ये पॉसिबल है। तो अब नेगेटिव भी बन जाए, सेंस भी चेंज ना हो, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक हो गया। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, कैसे? तो बिना सेंस को चेंज किए। तो वहां पे क्या करना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यानी कि यदि वो इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, तो फिर वो क्या है? संभव है। अब आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक समझ में आया? नहीं, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगा है। क्या ट्रिक लगा है कि जो सब्जेक्ट का वर्ड दिया है ना, ये जो वर्ड दिया है ना, इस वर्ड का आपको क्या ले लेना है? ऑपोजिट ले लेना है। जब आप इस वर्ड को ऑपोजिट फॉर्म में चेंज कर दोगे ना नेट नोट के साथ, नेट नोट के साथ क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज पॉसिबल, ये संभव है। अब इसे बदलना है नेगेटिव में। अरे ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अब सेंस भी चेंज ना हो, नेगेटिव में भी बदल जाए, ये कैसे होगा? बिल्कुल होगा, एकदम नहीं डरना है, चुटकियों में होगा सॉल्व। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि सेंटेंस नेगेटिव में बदलता है, वो भी बिना सेंस चेंज किए। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज
नॉट इम्पॉसिबल, यानी कि ये जो है ना वो असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है मतलब क्या, वो पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझ में आया, कुछ ट्रिक पे यूज हुआ है। वो ट्रिक क्या है मैं बताऊं? वो ट्रिक ये है कि ये जो पॉसिबल है ना, आपको इसका ऑपोजिट ले लेना है। अब हर जगह पे पॉसिबल का ऑपोजिट नहीं लेना है, जो वर्ड लगा रहे ना उसका ऑपोजिट ले लेना है। यदि उसका आप ऑपोजिट वर्ड ले लिए ना तो ये सेंटेंस जो है वो अपने आप नेगेटिव में भी चेंज हो जाएगा और सेंस भी चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मैन इज मॉर्टल। मैन क्या है, तो मॉर्टल है। अब इसको चेंज करना है नेगेटिव में, लेकिन सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। हम एकदम ऐसे चेंज करके देंगे कि सेंस में कोई बदलाव ही नहीं होगा। मैन इज नॉट इमोर्टल। मैन क्या है, तो इमोर्टल नहीं है। जब वो इमोर्टल नहीं है तो फिर वो क्या है, वो मॉर्टल है। आगे देखिए, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट। अब यहाँ पे बहुत कोई क्या करेंगे कि एम के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। बट नहीं, हमें क्या करना है, विदाउट अल्टरिंग द सेंस, यानी कि सेंस का अल्टरेशन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसको चेंज करना है। अब ये डायरेक्ट चेंज कैसे होगा, तो होगा आई एम नेवर एब्सेंट। हम जो है वो कभी एब्सेंट नहीं होते, मतलब क्या, हम हमेशा प्रेजेंट होते हैं, हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं ना जी, हमेशा ही लेकर आ जाते हैं, हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर यही है, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट। ये चेंज तो हुआ नेगेटिव में, लेकिन सेंस चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज नहीं हुआ, सेंस चेंज नहीं हुआ। आई एम नेवर एब्सेंट, हम कभी भी एब्सेंट नहीं होते, मतलब हम हमेशा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब चेंज करते हैं हम लोग उस टाइप के सेंटेंस को जिसमें सेंस भी चेंज करना हो और नेगेटिव भी बनाना हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब सिंपल नेगेटिव में चेंज करना है, कोई सेंस में बदलाव इसमें हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है गीता कुक्स फूड। अरे यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये चेंज कैसे होगा नेगेटिव में, बिल्कुल ये चेंज होगा नेगेटिव में। कैसे होगा, ये जो कुक्स है ना ये V5 बता रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब V5 को तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डू और डज में किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे V5 है और सिंगुलर है, मतलब क्या यूज हो जाएगा, डज। और ये कैसे बन जाएगा, गीता डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग गेम। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। क्या, दे आर नॉट प्लेइंग गेम। अब फिर से नीचे क्या है, वी वेंट टू सिनेमा। वेंट क्या है, वेंट क्या है, गो का वर्ब टू, और वर्ब टू रहेगा तो क्या यूज करना है, डिड। यानी ये कैसे चेंज हो जाएगा, वी did not go to cinema। यानी कि सेंटेंस को दो तरीके से हम लोग बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब आज के वीडियो को जानकर, आज के वीडियो को देखकर अब आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंस के साथ भी और बिना सेंस को चेंज किए भी। तो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए, ताकि ग्रामर से जुड़ी हर एक टॉपिक को चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर सके और आसानी से जो है क्वेश्चन बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।